Life is 10% what happens to us and 90% how we react to that. फॉर श्योर आपने कहीं ना कहीं ये कोट ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है देन लेट मी टेल यू, इट मीन्स कि लाइफ 10% वो होती है जो हमारे साथ होता है और 90% वो होती है जैसे हम उसे बनाते हैं अपनी रिएक्शन से। हाँ जी दोस्तों, तो कभी कभी सिचुएशन उतनी बुरी नहीं होती है जितना हम उसमें रिएक्ट कर रहे होते हैं। लाइफ कभी कभी उतनी बुरी होती नहीं है जितना हम उसे अपनी रिएक्शन से बना लेते हैं या जितना हम उसे अपनी सोच से बना लेते हैं। सो वी मस्ट कंट्रोल आवर रिएक्शन एंड थिंकिंग टू फील बेटर। दोस्तों, आजकल बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो हमें अपलिफ्ट करते हैं, जो हमें मोटिवेट करने का काम करते हैं। कोई हमें समझना नहीं चाहता, सब हमें समझाना चाहते हैं। सो वी started a campaign to spread that kind of motivation and inspiration, जिससे कि हम सब खुद को अपलिफ्ट कर सकें, खुद को बेहतर फील करवा सकें। क्योंकि आपने मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देखा होगा अपने आसपास कि वो आपको हमेशा गिराने का काम कर रहे होते हैं, या फिर आपको डिमीन करवाना चाहते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहते हैं। कोई भी आपको अच्छा फील नहीं करवाना चाहता है, जस्ट टू मेक देम सुपीरियर और शो देयर सुपीरियॉरिटी। वो अपने आप को बेहतर बताते हैं और या फिर आपको कम फील करवाते हैं सो दैट अपने आप को वो बड़ा बता सकें। सो ऐसी सिचुएशन में हमें खुद को ही अच्छा फील करवाना है, बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर सेल्व्स। हमसे सबसे ज़्यादा प्यार हम खुद ही करते हैं। आज की इस वीडियो में हम खुद को मोटिवेट करेंगे और ख़ुद को एक नई चीज़ सीखने के लिए इंस्पायर करेंगे कि कैसे हम चीज़ों को रिएक्ट करके उस सिचुएशन को पॉजिटिव बना सकते हैं। कभी आपने सोचा है फ्लैशबैक में जाके कि अगर आप उस सिचुएशन में पॉजिटिव रिएक्शन करते तो क्या पता वो सिचुएशन इतनी एडवर्स होती ही नहीं। Isn't that? So now let me recite you the story। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो रिएक्शन होती है वो कितना मैटर करती है। Okay, so this story I've taken from the book of Joseph Nguyen। तो इस स्टोरी में वो क्या बताते हैं कि एक जैन मंक होता है। बेसिकली क्या होता है, एक मोनास्ट्री होती है, वहाँ पर ग्रुप ऑफ जैन मंक्स रहते हैं। ठीक है, तो एक मोनास्ट्री होती है, यानी कि एक मठ होता है जहाँ पे साधु वगैरह रहते हैं, उनका ग्रुप रहता है। और वो जो साधु होते हैं वो वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं अपने गुरु से। सो वहाँ पर कुछ पुराने भी होते हैं और कुछ न्यू कमर्स भी होते हैं। सो एक मैंडेट होता है जो कि उन्हें करना होता है कि उन्हें सबको साथ में बैठकर डेली 1 घंटे के लिए मेडिटेट करना होता है। सो एक न्यू कमर होता है, एक यंग मंक होता है, ठीक है, दैट मीन साधु होता है जो नया नया आया होता है मोनास्ट्री में। सो वो क्या करता है, वो मेडिटेट करना चाहता है, ठीक है। सो लाइकवाइज अदर्स वो भी बैठ के अपनी जो कि मोनास्ट्री होती है उसके पास बैठ के मेडिटेट करने की कोशिश करता है। तो उन्हें क्या करना होता है, बेसिकली मेडिटेशन करने के बाद जो उनके मेंटर होते हैं उन्हें बताना होता है कि क्या धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। सो जो अब ये यंग वाला मंक है जो कि साधु है, जो कि नया नया आया हुआ है, ये कोशिश करता है मेडिटेट करने की, लेकिन जब भी आंखें बंद करता है थोड़ी देर बाद ही आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अपनी आंखें खोल लेता है। ठीक है, वो मेडिटेट कर नहीं पाता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। सो अब जो उसके मेंटर होते हैं उससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ रियली मेकिंग यू एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा क्या है जो तुम्हें सच में फ्रस्ट्रेट कर रहा है। सो वो जवाब देता है कि जब भी मैं मेडिटेट करने की कोशिश करता हूँ तो कोई ना कोई शोर आ जाता है, कभी कोई बोल देता है, कभी कोई किसी तरह की आवाज़ आ जाती है। सो तो उसके जो मेंटर होते हैं इसे सजेस्ट करते हैं कि तुम ऐसी जगह देखो कि जहाँ तुम्हें शांति मिले, या फिर तुम ये देखो कि तुम कैसे मेडिटेट कर सकते हो कि जिससे तुम्हें इस तरह की डिस्टर्बेंस फील ना हो। ओके, सो अब वो क्या करता है, अब वो जाता है बैंक ऑफ द लेक, ठीक है, एक लेक के बैंक पे जाता है, किनारे पे जाता है, वहाँ पर वो मेडिटेट करने की कोशिश करता है। लेकिन अब वहाँ पर क्या होता है, कुछ स्प्लैशिंग ऑफ वाटर की आवाज़ आती है, मीन्स पानी की लहरों की आवाज़ें आती हैं और कुछ चिड़ियों की चर्पिंग की आवाज़ आती है। सो अगेन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और मेडिटेट नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद लगता है कि मैं इधर कहीं भी आसपास जाऊंगा तो कुछ ना कुछ इस तरह के एनिमल्स या फिर क्रीचर्स की आवाज़ें आएंगी, तो मुझे डिस्टर्ब होगा। देन वो क्या करता है, वो कहता है कि मिडिल ऑफ द लेक में तो इस तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। देन वो वहाँ जाता है, लेक की अपनी बोट लेता है और लेक के बीच में जाता है और वहाँ पर मेडिटेट करना स्टार्ट करता है।
देन क्या होता है वहाँ पर उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह की शोर और आवाज़ें नहीं आ रही होती। सो अब वो सोचता है ये तो मेरे लिए परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर मैं बहुत आराम से मेडिटेट कर सकता हूँ, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। लेकिन फिर क्या होता है, तो ऐसा कई दिनों तक लगातार चलता रहता है। फिर क्या होता है, एक दिन अचानक से मेडिटेट कर रहा होता है, उसे कुछ जैसे बोट वगैरह की हिलने की आवाज़ें आती हैं, कुछ थोड़ी सी अजीब सी आहट सी आती है उसे। तो अब वो अलर्ट हो जाता है। देन आंखें खोलता है तो देखता है एक बोट है जो उसकी तरफ डायरेक्ट कर रही है, आगे आ रही है। तो फिर वो चिल्लाता है, वो कहता है कि अपनी बोट को बचाओ वरना ये मेरी बोट से टकरा जाएगी। अगेन वो चिल्लाता है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम ही रह जाता है, और इवेंचुअली क्या होता है, बोट जो होती है वो उसकी बोट से आकर लड़ जाती है, मंकी बोट से आकर लड़ जाती है। अब वो बहुत तेज़ से शाउट करने लगता है, वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा है, तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारी बोट हेड कर रही है मेरी बोट की तरफ और तुम इसे रोक भी नहीं रहे हो। वो चिल्लाता रहता है, लेकिन जब वो देखता है तो उस बोट के अंदर तो कोई होता ही नहीं है। फिर फिर उसे क्या लगता है, देन ही रियलाइज, उसे ये रियलाइज़ होता है कि यार शायद उसके अंदर तो कोई नहीं है, उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, और अब वो एक एम्प्टी बोर्ड को तो नहीं कूद सकता है ना। फिर धीरे धीरे उसका एंगर जो होता है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, और उसे ये रियलाइज़ होता है कि प्रॉब्लम बोर्ड में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम उसके अंदर है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से सिचुएशन को रिएक्ट कर रहा है। मीन्स उसको छोटी छोटी चीज़ें इतना फ्रस्ट्रेट कर रही हैं क्योंकि उसके खुद के अंदर वो इरिटेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें उसे डिस्टर्ब करना चाह रही हैं। अब कोई एम्प्टी बोट है, जो खाली बोट है, अब वो उससे कैसे लड़ सकता है, उसे कैसे चुप करा सकता है। तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये जो है ना, ये उसकी रिएक्शन है, ये उसकी सोच है जो उसे रोक रही है मेडिटेट करने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो वापस जाता है और उससे समझ आ जाती है अपने गुरु की, अपने मेंटर की बात जो वो बोलते हैं, और वो जो उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा होता है, दैट हैव यू रियलाइज व्हाट इज़ रियली मेकिंग यू एंग्री। तो उसे समझ आ जाता है कि कोई बोट, कोई क्रीचर, कोई बर्ड या कोई भी बंदा उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो खुद उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है उन चीज़ों को लेके। वो उसे ऐसा फील हो रहा है कि सारी चीज़ें उसे डिस्टर्ब कर रही हैं। तो देन फाइनली क्या होता है, उसे रियलाइज़ होता है, और फिर जब उसे फैक्ट रियलाइज़ हो जाता है तो फिर वो जाके बाकी मंक्स के साथ मेडिटेट करने लगता है डेली। और फिर बाकी चीज़ें उसे अफेक्ट नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने अंदर लाना है, उसे जो चेंज है वो अपने अंदर लाना है, अपनी प्लेस को चेंज करके नहीं लाना है। सो गाइज, दैट वॉज अ लेसन। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हमें लगता है कि शायद ये बंदा मुझे ऐसा हर्ट कर रहा है, या ये बंदा ऐसा कर रहा है, या इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, अगर मैं यहाँ से चले जाऊँगा तो अच्छा हो जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो अच्छा हो जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन हम अपनी सिचुएशन अपने आप को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें खुद के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। दिस इज़ द फैक्ट। सो दिस इज़ what I meant, or what this quote means, कि life is 10% what happens to us and 90% how we react to that situation. आई होप गाइज आपको ये स्टोरी एंड वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।